पास है एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश इन्वॉल्विंग बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसमें 241 लोग मारे गए। एक क्रैश की घटनाक्रम थोड़ी देर में। तिथि व समय 12 जून 2025, लगभग दोपहर के 1:38 IST। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए उड़ान AI-171 विमान मॉडल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, पंख संख्या VTANB। क्रैश स्थल टेक के लगभग 30 सेकंड बाद विमान BJ मेडिकल कॉलेज की छात्रावास की इमारत से टकराया। कुल लोग ऑन बोर्ड 230 यात्री प्लस 12 क्रू 242 लोग थे, जिसमें से 241 की मृत्यु और एक की गंभीर स्थिति में जिंदगी बची। 2 प्रत्यक्षदर्शियों और प्रभावित लोगों की स्थिति। विमान अविश्वसनीय रूप से नीचे गिरा और धधक गया, जिससे रिहायशी इलाके में भी तबाही मची। स्थानीय लोग और छात्र हादसे की भयावह दृष्टि देखकर स्तब्ध, कुछ ने तुरंत मदद की। 5 छात्रों के जोरदार अनुमानित मौतें व आसपास के 50 से अधिक लोग घायल हुए। 3 जानमाल का नुकसान। विमान यात्रियों की मृत्यु 241, 230 यात्री प्लस 11/12 क्रू। स्रोतों में परिवर्तन हो सकता है। जमीन पर मारे गए लोगों की संख्या 28 प्लस, कुल मृतकों का आंकड़ा 269 प्लस, साथ ही 60 प्लस घायल। एकमात्र जिंदा बचे यात्री ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश, 11 सीट, जिन्हें ज्वाला जोखिम दर्शित स्थिति के बाद निकाला गया। 4 यात्री प्रोफाइल। भारतीय 169 यात्री, ब्रिटिश 53, पुर्तगाली 7, कनाडाई 1। 5 संभावित कारण और जांच चालू। क्रैश के तुरंत बाद ब्लैक बॉक्स 1 इकाई मिल गई और जांच शुरू। प्रारंभिक जांच में संभावित कारक उठाए गए। इंजन डबल फेलियर, बर्ड स्ट्राइक, फ्लैप सेटिंग त्रुटि, HT अनअट्रैक्शन, ईंधन से संबंधित गड़बड़ी। यह जवाबदेही पर सवाल और सिस्टम फेलियर। इस हादसे ने एक बार फिर भारत के नागरिक उड्डयन तंत्र की तैयारियों और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर टेक के चंद सेकंड बाद एक इंटरनेशनल फ्लाइट का इस तरह क्रैश होना यह दर्शाता है कि या तो विमान में पहले से कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ग्राउंड स्टाफ की तरफ से कोई चूक हुई है। कुछ मुख्य सवाल जो जनता और मीडिया पूछ रही है। 1. क्या प्रीफ्लाइट चेक ठीक से हुआ था? रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट में पिछले सप्ताह कुछ गड़बड़ियां दर्शाई गई थीं, लेकिन उन्हें नॉन क्रिटिकल कहकर उड़ान को हरी झंडी दी गई। 2. क्या मौसम खराब था? DGCA और मौसम विभाग के अनुसार उस दिन मौसम साफ था। न ही विजिबिलिटी में कोई दिक्कत थी और न ही कोई तूफान या हवा का दबाव ज्यादा था। 3. क्या टेक्निकल फेलियर था या पायलट की गलती? विमान का ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अब जांच एजेंसियों के पास है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंजन नंबर 2 ने टेक के बाद अचानक बंद हो गया और आपातकालीन प्रोटोकॉल पर अमल से पहले विमान ने रफ्तार खो दी। 4. क्या बर्ड स्ट्राइक हुआ था? एयरपोर्ट के पास कुछ स्थानीय नागरिकों ने बताया कि एक तेज आवाज हुई और विमान ने असंतुलित होकर नीचे की ओर रुख किया। बर्ड स्ट्राइक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट के पास पक्षियों की मौजूदगी को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। यूके सरकार ने पुष्टि की कि उनके 50 से अधिक नागरिक इस फ्लाइट में थे और उन्होंने भारतीय दूतावास से तत्पर संपर्क किया। कनाडा और पुर्तगाल के विदेश मंत्रालयों ने भी गहरी संवेदना जताई है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईसा) ने बोइंग 787 सीरीज पर नए सिरे से सुरक्षा मूल्यांकन करने की बात कही है।
पीड़ितों के परिवारों की दर्दनाक कहानी। कई यात्रियों ने अपने परिवारों को टेक से पहले मैसेज किए थे। एक महिला यात्री की आखिरी वॉयस मैसेज, जिसमें उसने कहा था, बस उड़ान भर रहे हैं, मिलते हैं, अब वायरल हो चुकी है और लोगों के